स्कूल में आई जादुई बालों वाली टीचर। लखनपुर गांव के लोग उस पुराने स्कूल का नाम तक लेने से डरते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती थी। खिड़कियों से लंबे लंबे बाल झूलते हुए दिखते थे और जो भी टीचर वहां पढ़ाने जाता था वो रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो जाता था। इसी डर की वजह से सालों से उस बड़े और खूबसूरत स्कूल में ताले लगे हुए थे। लेकिन एक बार लखनपुर गांव में एक नई मैडम आती है, केसवी। केसवी मैम दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उनके लंबे घने बाल उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। अरे केसवी मैडम, क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं? ये स्कूल श्रापित है। मेरी मानिए तो आप भी यहाँ से चली जाइए, नहीं तो ये स्कूल आपको भी निगल जाएगा। रामू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये श्राप वराप कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती है। गांव के बच्चे पढ़ लिख न जाए इसलिए कुछ अमीर लोग इस तरह की अफवाह को फैला देते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाली नहीं हूँ। इस गांव को शिक्षा के ज्योति से रोशन करने आई हूँ और वो मैं करके रहूंगी। जैसी आपकी मर्जी मैडम। रामू, तुम अच्छे से स्कूल की साफ सफाई करवा दो और पूरे गांव के बच्चों को खबर कर दो कि कल से उन्हें यहाँ पर पढ़ने आना है। ठीक है मैडम। रामू गांव के बच्चों को खबर करने चला जाता है और रामू की पत्नी सुखिया स्कूल में झाड़ू पोछा कर रही होती है। तभी अचानक से उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। अरे मैया रे मैया, ये पायल की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है वहाँ? हे भगवान, ये पायल की आवाज तो मेरी तरफ ही आ रही है। तभी हवा का तेज झोंका आता है और अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। सुखिया को अपने सामने एक परछाई दिखती है। कौन हो तुम? देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। घर पर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब उस नई मैडम ने किया है। मैं आज के बाद कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर। तभी कमरे की लाइट आ जाती है। सेट अप सुखिया, मैं केसवी हूँ, कुछ नहीं है यहाँ। अरे मैडम जी, आप बोलना तो चाहिए ना आपको, भला ऐसे कौन डराता है? तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? वैसे कितनी देर लगेगी सफाई में? बस होने ही वाला है। ठीक है, तुम सफाई करो, मैं आती हूँ। उसके बाद केसवी मैम वहाँ से जाने लगती है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? केसवी मैम ने तो पायल पहना ही नहीं है। फिर वो पायल की आवाज किसकी थी? अब तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अरे जान बची तो और जगह भी नौकरी कर लूंगी। सुखिया, पहले काम खत्म करो फिर जाना। अरे ये केसवी मैम को कैसे पता चला कि मैं जाने वाली हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन से स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ने आने लगते हैं। शुरू में तो कुछ ही बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे अब उस स्कूल में पढ़ने लगते हैं। तो बच्चों, मैंने कल जो पढ़ाया सबको याद है ना? जी मैम। मैम, आप बहुत अच्छी हैं। आप इतने प्यार से पढ़ाती हैं कि हमें सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है। शाबाश बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करो। कविता, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं मैडम जी, कल मेरे पिताजी पेड़ से गिर गए, उनका पैर टूट गया है। कल से अब मुझे अपने पिताजी की जगह काम करने खेतों में जाना होगा, बस इसलिए उदास हूँ। तुम चिंता मत करो कविता, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, अपने पिताजी को दे देना। और हाँ, ये लो, ये मेरे जादुई बाल हैं, इसे जलाकर नारियल तेल में मिलाकर अपने पिताजी के पैरों में लगा देना। तुम्हारे पिताजी का पैर एकदम ठीक हो जाएगा। क्या सच में मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? हाँ कविता। घर जाकर कविता वैसा ही करती है और तेल को लगाते ही उसके पिता अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं।
पिताजी, ये सब मेरी जादुई मैडम की वजह से हुआ है। मेरे मैडम जी के बाल जादुई हैं। इस तरह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और केसवी मैम जादुई बालों वाली मैडम के नाम से मशहूर हो जाती है। अब गांव में किसी को जब भी कोई परेशानी होती, केसवी मैम उसे अपने बालों के जादू से चुटकियों में दूर कर देती। बच्चों, चलो जल्दी जल्दी मैंने जो भी पढ़ाया है वो नोट कर लो। सभी बच्चे लिखने लगते हैं, लेकिन सीता चुपचाप बैठी होती है। क्या बात है सीता, तुम लिख क्यों नहीं रही हो? मैम, मेरे पास कॉपी नहीं है और माँ ने नहीं कॉपी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं दिए। सीता, उदास मत हो। आज से स्कूल के सभी बच्चों को कॉपी किताब सब कुछ मेरी तरफ से फ्री में दिया जाएगा। जादुई बाल, चलो जल्दी से सीता को एक नई कॉपी लाकर दे दो। तभी वहाँ पर एक नई कॉपी आ जाती है। केसवी मैम, आप बहुत ही अच्छी हैं। आप हमारे लिए किसी परी से कम नहीं हैं। आपके आने से हम लोगों की जिंदगी में खुशियाँ भर गई है। मैम, आप कभी भी इस स्कूल को छोड़कर दूर मत जाना। बच्चों, जब तक इस पूरे गांव को मैं अपने ज्ञान और जादू से रोशन न कर दूं, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चों को अपने जादुई बाल से करतब दिखाकर हंसाया भी करती है। कल तक जो स्कूल सुनसान पड़ा था, आज वो गांव के बच्चों से पूरी तरह भरा हुआ था। लोग केसवी मैम को देवी की तरह मानने लगे थे। केसवी मैम स्कूल के बच्चों के अलावा गांव वालों की भी अपने जादुई बालों से मदद किया करती थी, जिस वजह से गांव की ठकुराइन लीलावती के यहाँ अब कोई भी काम करने नहीं जाता था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे केसवी, ये खुद को समझते क्या है? मैंने इस स्कूल को कभी चलने नहीं दिया, हमेशा सबको डराकर इस स्कूल से भगा दी। लेकिन ये केसवी मुझसे नहीं डरी। उसको क्या लगता है वो इन मूर्ख गांव वालों को शिक्षित कर देगी? कभी नहीं। देवी बनने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरा मैं वो हाल करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। रात में केसवी मैडम अपने कमरे में सो रही होती है। तभी लीलावती उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया। केसवी मैडम, मेरी मदद कीजिए केसवी मैडम। क्या बात है, तुम इस तरह यहाँ पर रो क्यों रही हो? मैडम जी, मेरे पति ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। अब भला मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपा करके मुझे आज रात अपने पास रहने दीजिए। ठीक है, तुम रोना बंद करो और अंदर आ जाओ। उसके बाद केसवी मैम सो जाती है। केसवी मैम के सोते ही लीलावती उठकर उनके सारे बाल काट लेती है। ओ भाई का असली मजा, बहुत देवी बनी फिरती थी ना। अब देखती हूँ ये कैसे लोगों की मदद करती है। उसके बाद लीलावती पूरे गांव में आग लगा देती है और खुद ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे भागो भागो, अरे भागो, जल्दी सब भागो, वरना ये डायन हम सबको जलाकर मार डालेगी। अरे जल्दी घर से बाहर निकलो, भागो भागो, गांव में आग लग गई है, भागो। इस तरह गांव के सभी लोग जान बचाकर बाहर आ जाते हैं। गांव वालों, ये सब उस डायन केसवी का किया धरा है। अरे मैं तो पहले से ही कह रही थी, ये कोई देवी नहीं, डायन है, डायन। और डायन कभी किसी की सगी नहीं होती। वो तो अच्छा हुआ कि रात को मैं पानी पीने के लिए उठी और रंगे हाथों उस डायन को अपने बालों से गांव में आग लगाते हुए देख लिया, वरना आज हम सब गांव वाले मारे जाते। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। केसवी मैम ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, हमारी मैम ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बुला कर लाओ अपनी केसवी मैडम को। अभी के अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे केसवी मैम को बुला कर लाते हैं। केसवी मैम, आपके सुंदर घने जादुई बाल कहाँ गए? मैम बताइए ना, आपके बाल कहाँ चले गए? बच्चों, वो रात को किसी ने धोखे से मेरे सारे बाल काट लिए। बताओ, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देख लो गाँव वालों, इस डायन का एक और झूठ।
अब तो मेरी बातों पर यकीन हो गया ना? अरे ये डायन है, डायन। आंखें खोलो मेरे भोले भाले गांव वालों और इस डायन को इस गांव से बाहर निकाल दो। अरे सब कुछ पालो लेकिन गांव में किसी डायन को मत पालो। डायन कभी किसी की सगी नहीं होती। अरे नहीं नहीं, ये सब आप लोग क्या बोले जा रहे हैं? ये सब मैंने नहीं किया। हाँ, हमारी मैडम कभी ऐसा नहीं करेगी। जरूर लीलावती चाची को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी तो तुम लोगों को हुई है जो मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं कर रहे हो। अगर ये सब तुमने नहीं किया है फिर ये तुम्हारे बाल रात भर में कहाँ चले गए? अरे आखिर क्यों हम गांव वालों को मारना चाहती हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहती हो तुम? देखिए, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई डायन नहीं हूँ। डायन नहीं हो फिर क्या हो? क्या कोई मामूली इंसान अपने बालों से जादू दिखा सकता है? नहीं ना, ये सब एक डायन ही कर सकती है। तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ गई है, इसलिए हम लोग तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाले। इससे बढ़िया तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ। मैं कोई डायन या कोई देवी नहीं हूँ। बस बात ये है कि मेरे बाल जो थे वो जादुई थे जिसे रात में किसी ने चुरा लिए। मैं सच कह रही हूँ। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो रुकिए। हे रानी परी, अब आप ही आकर इन गांव वालों को सच्चाई बताइए। तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट होती है। गांव वालों, केसवी बिल्कुल सच कह रही है। ये तुम सबकी तरह ही एक इंसान है। उसे ना तो कोई डायन बनाया गया है और ना ही देवी। मैंने ही इसके अच्छे कर्म और नेक दिल की वजह से इसे जादुई बालों का वरदान दिया था। ये वरदान इसलिए दिया गया था ताकि ये तुम्हारी सेवा कर सके, तुम्हें शिक्षा दे सके और तुम्हारी मुश्किलें आसान कर सके। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। रानी परी आगे कहती है, लेकिन गांव वालों, जिस किसी ने भी इसके बाल चोरी करके बुरे कर्म किए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लीलावती है। उसने ही केसवी के बाल काटे और उसी ने ही पूरे गांव में आग लगाई ताकि तुम सबको ये लगे कि केसवी ने गांव को जलाने की कोशिश की। असल में असली डायन तो लीलावती है जिसने अपने स्वार्थ और घमंड के लिए तुम मासूमों को बेवकूफ बनाया। इतना कहते ही रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सबके सामने लीलावती का असली रूप आ जाता है। उसका चेहरा क्रोध और लालच से भरा हुआ दिखाई देता है। ठाकुराइन, ये सब तुमने किया? तुमने हमारे घरों में आग लगाई और हमारी प्यारी मैडम पर इल्जाम लगाया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। वो मैं ही थी जो इस स्कूल के सभी शिक्षकों को डराकर यहाँ से भगा दिया करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस गांव में कोई भी बच्चा पढ़े, क्योंकि अगर गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा। इसी डर से मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे, मारो। गांव वालों, रुक जाओ, इसे माफ कर दो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बुराई को मारकर नहीं, उसे दिलों से हटाकर खत्म किया जा सकता है। अब लीलावती काकी के मन में कोई जलन और कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए उन्हें माफ कर दो। उसके बाद गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और उसके बाद लीलावती केसवी से अपने किए की माफी मांगती है और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।